हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। इस वीडियो में क्लास 12th के बच्चों के लिए देख सकते हैं गणित 2025 का न्यू सिलेबस लेके आ चुके हैं। ये जितने भी प्यारे बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, मैथ का इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। देख सकते हैं किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक पे ज्यादा आपको फोकस करना है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूपीएमएससी पर इस सिलेबस को यानी यूपीएमएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए कि किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। नया सिलेबस जारी हुआ है बाबू, ठीक। सब लोग वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट तरीके से तैयारी कराया जाएगा 2025 बोर्ड एग्जाम का। तो क्लास 12 के बच्चों के लिए देख सकते हैं मैथ का न्यू सिलेबस है, ठीक है। आपका जो पेपर रहेगा बाबू ये 3 घंटे का रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट रहता है, जिसमें 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है और 100 नंबर का आपका पेपर बनेगा मैथ का, ठीक है ना। किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इकाई वाइज दिया है, यानी इकाई के माध्यम से आपको समझाएंगे। यहाँ पे क्रम दिया है, टोटल आपको मैथ में 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं और यहाँ पे देखिए इकाई के माध्यम से समझाया। इसमें सबसे पहला नंबर यहाँ पे दिया है बाबू, यानी कि संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन जो आप चैप्टर देख रहे हैं, इस अध्याय से, इस प्रश्नावली से आपको 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा अंक। इस पार्ट को अच्छे से अगर तैयारी करेंगे, इसमें से 10 नंबर का पेपर में क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा। इसके बाद दूसरा पार्ट आप देख पा रहे हैं बीज गणित, यानी कि जो अलजेब्रा है, इस चैप्टर से आपके टोटल 15 नंबर के प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे, यानी पेपर में प्रश्न छापा जाएगा 15 नंबर का केवल बीज गणित से। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं बाबू तीसरा नंबर जो चैप्टर है कलन, यानी कि यहाँ पे कैलकुलस जो है आपका, कलन से आपका पूछा जाएगा 44 नंबर का। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तरफ से मानो तो ये बुक ही है आपका कैलकुलस का, कलन का, ठीक है, क्योंकि इसमें से आपके टोटल 44 नंबर का पूछा जाएगा बाबू। समझ पा रहे हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट ये आपका कलन चैप्टर है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद 4 नंबर जो आप चैप्टर देख रहे हैं सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। सदिश तथा देखिए त्रिविमीय ज्यामिति जो आपका चैप्टर है बाबू, ये सिर्फ इसमें से 18 नंबर के क्वेश्चन पेपर में छापे जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर पे भी आपको फोकस अच्छे से कर लेना है। 5 नंबर देखिए बाबू रैखिक प्रोग्राम जो है आपका, यहाँ पे 5 नंबर का केवल क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से। तो जिस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे ना, उस पे ज्यादा फोकस करना है आपको, ठीक। इसके बाद 6 नंबर जो आप चैप्टर देख रहे हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी जो है, इस चैप्टर से आपको 8 नंबर का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख पा रहे हैं टोटल आपके 6 चैप्टर पढ़ने हैं बाबू, और 6 चैप्टर से 10 नंबर, 15 नंबर, 44 नंबर, 18 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर करके 100 नंबर का प्रश्न तैयार किया जाएगा। और इसी चैप्टर से आपका टोटल क्वेश्चन 100 नंबर का पूछा जाएगा। आपको मैं बता दूं कि इकाई के माध्यम से, यहाँ पे प्रश्नावली तो नहीं दिया है बट इकाई दिया है कि हाँ, फर्स्ट जो इकाई है संबंध तथा फलन, इस प्रश्नावली से, इस अध्याय से किस किस टॉपिक से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पे दे दिया हेडिंग वाइज। संबंधों के प्रकार से पूछेगा, स्वतुल्य के प्रकार पूछेगा, सममित के बारे में पूछेगा, संक्रामक के बारे में, तुल्यता संबंध, एकाएकी तथा आच्छादक फलन। इससे पेपर में निश्चित है कि पूछा जाता है। एकदम 100% ये सिक्योर करके इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है आपको। एक एक पॉइंट को अच्छे से दिमाग में नोट कर लेना है। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स आपको बताया जा रहा है, ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ के तैयार करना है। दूसरा नंबर देख पा रहे हैं चैप्टर जो है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि त्रिकोणमितीय जो फलन आपका चैप्टर है, यानी कि यहाँ पे प्रतिलोम वाला, इसमें से परिभाषा पूछेगा, ठीक है ना। परिभाषा के तौर पे एक क्वेश्चन पूछेगा, परिसर के बारे में पूछेगा, प्रांत के बारे में पूछेगा, मुख्य मान शाखाएं के बारे में पूछेगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख के बारे में पूछ सकता है। तो ये सभी पढ़ने के लिए टॉपिक दिया गया है। इस टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और इसी टॉपिक्स में से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़ के तैयारी करना। 15 नंबर यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे बीजगणितीय से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं बीजगणितीय में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। इसमें जो पहला है अबिहु के बारे में क्या पूछेगा, यानी संकल्पना के बारे में, संकेतन के बारे में पूछेगा, क्रम के बारे में पूछेगा बाबू, समानता के बारे में, अबिहु के प्रकार किस तरह कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पूछेगा, शून्य तथा तत्समक
अवयवों का परिवर्तन के बारे में पूछेगा। सममित तथा विषम सममित अवयव के बारे में पूछ सकता है। इसी तरीके से पढ़ के तैयार करना है आपको एक एक टॉपिक्स को। अवयव पर यहाँ पे लिखा है क्रियाएं, युग तथा गुणन और अदिश गुण। यहाँ पे युग गुणन तथा अदिश गुणन के साधारण गुणधर्म के बारे में पढ़ना है आपको। अवयवों के गुणन की अक्रम विनिमयता तथा अशून्य अवयवों का देखिए अस्तित्व, जिनका गुणन एक शून्य अवयव है। कम से कम कह रहा है कि कम 2 वर्ग के अवयवों तक ही सीमित है। इसके बारे में पढ़ के रेडी कर लेना है। इसके आगे व्युत्क्रमणीय अवयव तथा व्युत्क्रम का अद्वितीय यदि उसका अस्तित्व है तो यहाँ सभी अवयवों के अवयव वास्तविक संख्याएं हैं। इतने टॉपिक्स को आपको दिमाग में नोट करना है कि हमें अवयव के बारे में पढ़ के तैयार करना है। इसके बाद जो है शारीरिक जो है, इसी पार्ट से आपको शारीरिक के बारे में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ लेना है। एक वर्ग अवयव का शारीरिक, जैसे कि 3x3 क्रम के वर्ग अवयव तक पढ़ना है, इस तरीके से टॉपिक्स को। इसके बाद उप शारीरिक तथा सहखंड शारीरिकों का अनुप्रयोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में सहखंडन अवयव तथा अवयव का व्युत्क्रमण, संगत असंगत तथा उदाहरणों द्वारा रैखिक समीकरण निकाय के हलों की संख्या ज्ञात करने, 2 अथवा 3 कह रहे 2 अथवा 3 चरणों में रैखिक समीकरण निकाय को जिनका अद्वितीय हल हो, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अवयव के प्रतिलोम का प्रयोग कर हल करना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपका शारीरिक से टॉपिक्स क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना बीजगणित के जितने भी क्वेश्चन हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 3 जो है कलन कैलकुलस से आपके 44 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस टॉपिक से पूछेंगे? फर्स्ट नंबर जो आपका यहाँ पे चैप्टर वाइज है, सतता तथा अवकलनीयता। यहाँ से जो है सतता तथा अवकलनीयता के बारे में किस किस टॉपिक पे विशेष ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे सतता तथा अवकलनीयता, संयुक्त फलनों का अवकलन, ठीक है ना, श्रृंखला नियम। इसके बाद अस्पष्ट फलनों का अवकलन पढ़ना है। यहाँ पे चर घातांकी तथा लघु गुणकीय फलनों की संकल्पना तथा उनका अवकलन के बारे में अच्छे से पढ़ के तैयार कर लेना है। इसके बाद लघु गणकीय, इसके बाद अवकलन, इसके बाद है प्रचलन रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन, द्वितीय क्रम में अवकलन। इस तरीके से सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है, जो कि सतता तथा अवकलनीयता के जितने भी टॉपिक्स हैं। इसके बाद दूसरा देख पा रहे हैं बाबू, नीचे है अवकलनों के अनुप्रयोग। अवकलनों के अनुप्रयोग वाला जो टॉपिक आप देख रहे हैं, इसमें से सारे टॉपिक्स को पढ़ लेना है। जैसे कि अवकलनों के अनुप्रयोग, परिवर्तन की दर के बारे में पढ़ना है, वृद्धि या ह्रास होता है, कमी होता है, मानक फलन, इसके भी बारे में पढ़ना है, उच्चतम तथा निम्नतम, इसके भी बारे में पढ़ना है, जो कि प्रथम अवकलन परीक्षण की ज्यामिति प्रेरण तथा द्वितीय अवकलन परीक्षण उत्तम यानी उपपत्ति लायक यानी टूल हो। इस टाइप से जितने भी टॉपिक से पढ़ लेना है। इसके बाद सरल प्रश्न जो दिया जाएगा, जो विषय के मूलभूत सिद्धांतों की समझ दर्शाता है तथा वास्तविक जीवन में संबंधित हो, उसको पढ़ के आपको तैयार करना है। इसके बाद चलेंगे बाबू समाकलन। यहाँ पे इंटीग्रेशन के बारे में देखेंगे। 3rd नंबर जो समाकलन है, किस टॉपिक को पूछेगा, ध्यान समझिएगा, पढ़ना है आपको। समाकलन से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम में के रूप में इस तरीके से भी पूछेगा, और कई प्रकार के फलनों का समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा, यहाँ पे आंशिक भिन्नों द्वारा, यहाँ पे खंडशः द्वारा, इसके बाद केवल निम्न प्रकार के सरल समाकलनों का मान ज्ञात करना तथा उन पर आधारित प्रश्नों को ध्यान से आपको, जैसे इस टाइप से प्रश्न पूछेगा। यहाँ पे देखिए समाकलन का, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे dx दिया है अपान ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप से इस पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q अपान दिया है ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx, इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी पे आधारित। तो ये सभी टॉपिक्स को आपको इन दिमाग में नोट करके रखना है, जितने भी फॉर्मूले हैं समाकलन के। इसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q, और यहाँ पे दिया है बटा में अंडर रूट में ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। अब इसके बाद यहाँ पे भी दिया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। ये सभी जो है इसी टाइप, इसी पे आधारित आपको क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे। नीचे आप जो देख रहे हैं बाबू, ये भी आपके इंटीग्रेशंस के ही सवाल हैं। ये सभी जो आप सवाल देख रहे हैं, इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देख रहे हैं ना, ये सभी इसी फार्मूले के बेस पे
इसी टाइप से इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए एक्स स्क्वायर को इस तरीके से पढ़ना है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, इस तरीके से जितने भी ये फार्मूले बेस दिख रहा है ना, इसी फॉर्मेट पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2025 की बोर्ड एग्जाम में, पेपर में आएंगे, ठीक है ना। और पूछेगा कि कलन का यानी कि आधारभूत प्रमेय जो है बिना उपपत्ति को निश्चित समाकलनों के अमूल गुणधर्म तथा उनके मान ज्ञात करना है, यानी कि जो है निश्चित समाकलन भी पूछेगा आगे क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे चौथा जो देख रहा है, यहाँ पे समाकलनों के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग जो होता है वो किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा बाबू, अनुप्रयोग, जैसे कि साधारण चक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। इसके बाद विशेषता रेखाएं, वृत्त या प्रवलय के दीर्घवृत्त, केवल मानक रूप का क्षेत्रफल, इस तरीके से आपका समाकलनों का अनुप्रयोग से क्वेश्चन पूछेगा। 44 नंबर कोई छोटा सा नंबर नहीं है, इसलिए इस सभी चैप्टर्स को इंक्लूड करके जोड़ करके सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तब 44 नंबर तैयारी हो पाएगा। इसके बाद देखिए अवकल, यहाँ पे अवकल समीकरण से भी क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि परिभाषा पूछेगा, इसका कोटि एवं घात के बारे में पूछेगा, कि क्वेश्चन दे देगा कोई कि इसका कोटि घात बताइए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। अवकलन समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल भी पूछेगा। पृथक्करणीय चर के तरीके द्वारा अवकल समीकरण का हल पूछेगा। प्रथम कोटि तथा प्रथम घाती वाले समीकरण अवकल समीकरण का हल, इस तरीके से निम्न प्रकार के रैखिक अवकल समीकरणों का हल जैसे नीचे दिया है, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू, जहाँ पे p और q जो है x के फलन है। इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन इसी टाइप से इस फॉर्मूले के बेस के रूप में देखने को मिलेगा। अच्छे से तैयारी करेंगे, कुछ मतलब तकलीफ भी नहीं होगा, बढ़िया से पढ़ लेना। इसके बाद जो है चौथा इकाई है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, ये आपके 18 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आएंगे बाबू। जिस सदिश से पूछेगा, सदिश तथा अदिश, एक सदिश का परिणाम व दिशा सदिशों के क्या है, कोसाइन या द्विक अनुपात सदिशों के प्रकार से पूछेगा। किसी बिंदु का स्थित यानी सदिश जो होगा ऋणात्मक सदिश, एक सदिश के घटक सदिशों का योगफल के बारे में पूछेगा। एक सदिश का अदिश से गुणन कैसे होता है, इसके भी बारे में पूछा है। अगर आप फिजिक्स में इस चैप्टर्स को अच्छे से बढ़िया से पढ़ लेंगे, फिजिक्स में ये भी चैप्टर मिलेगा सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से रिलेटेड। फिजिक्स में भी अगर आप अच्छे से 11 में पढ़े होंगे तो चैप्टर को धुआं कर देंगे। इसके बाद दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक दिए गए अनुपात में बांटने वाले बिंदु का स्थिति सदिश, परिभाषा, ज्यामिति व्याख्या। इसके बाद सदिशों के अदिश गुणनफल के गुणन और अनुप्रयोग सदिशों के सदिश गुणनफल, इस तरीके से इस टॉपिक के वाइज पूछेगा। इसके बाद बाबू आप देख रहे हैं ना, ये दूसरा इसी से त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय पूछेगा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के द्विक कोसाइन या द्विक अनुपात, इस तरीके से पूछेगा। और एक रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण समतलीय तथा बीच समतलीय रेखाओं यानी कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी के बारे में डिस्टेंस निकालना होगा, और दो रेखाओं का बीच का कोण भी एंगल पूछ सकता है। इस तरीके से ये सभी टॉपिक्स जो दिया है ना, ये कोई बेकार का नहीं दिया है, इसी में से पेपर में पूछे जाएंगे। तो सभी टॉपिक्स को दिमाग में नोट करके पढ़ के जाना है। और यहाँ पे जो है 5 इकाई है रैखिक प्रोग्राम। रैखिक प्रोग्राम से 5 ही नंबर का पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा, बट आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि रैखिक प्रोग्राम से क्या पूछेगा, भूमिका क्या है इसका, संबंधित पदों के बारे में बताना है, जैसे कि व्यवरोध, उद्देश्य फलन, स्थिरता। इसके बाद हल की परिभाषाएं क्या है, दो चरों में दी गई समस्याओं का उल्लेखीय हल, इस तरीके से पूछेगा। इसके बाद सुसंगत तथा असंगत यानी असुसंगत क्षेत्र, सुसंगत तथा असुसंगत हल, इष्टतम सुसंगत हल, इस तरीके से बाबू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद जो है लास्ट जो है आपका प्राइबिलिटी, यहाँ पे देखिए 8 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रायिकता से आपको देखिए लिखा है ना, सशर्त यानी सप्रतिबंध से प्रायिकता पूछेगा। प्रायिकता का गुणन पूछेगा। इसके बाद नियम पूछेगा, इसका स्वतंत्र घटनाएं पूछेगा, कुल प्रायिकता पूछेगा, ब्रोजेन पूछेगा, प्रमेय। इस टॉपिक्स को अच्छे से नोट कर लेना दिमाग में,
8 नंबर का पूछेगा। बस आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं और इसका पीडीएफ बाबू ले लो, टेलीग्राम पे दे देते हैं आपको कि थोड़ा दिमाग में रहे कि हमें किस किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाएगा। यूपीएमएसपी पे भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं बाबू। देखिए मैं बता दे रहा हूँ साइट यूपीएमएसपी, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा इस पूरे सिलेबस का, पूरे सब्जेक्ट का आपको जारी कर दिया है। ये नया नया जारी हुआ अभी 2-4 दिन के अंदर में। आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा या आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसका सोल्यूशन भी वहां पे मिलेगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको डीके सर लिखना है, डीके सर क्लासेज, डीके सर क्लासेज। जैसे कि सेम चैनल जैसे डीपी दिख रहा है सेम वैसे ही टेलीग्राम पे जाएंगे और सर्च बार में सर्च करेंगे डीके सर क्लासेस, तो टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे और वहां पे इसका पीडीएफ मैं सेंड करूंगा। वहां पे आसानी से आप कोई भी हाथ से लिखा हुआ नोट्स भी ले सकते हैं बाबू, या आप इस सारे चीज का वहां पे मैटर आपको मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जुड़ जाइए टेलीग्राम से। इस चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्त मित्र सबके पास, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाबू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।